जुदा होंगे हम, मौत से भी सनम ना जुदा होंगे हम। साथ ही दिल से ये रम जाएगा, जाने कैसे उसने मुझे भुलाया होगा। जादूगर जादूगर जादू चला के छोड़ न जाना हमें अपना बना के। लेकिन फादर समझ में नहीं आता उसको कैसे राजी करूं। क्यों? मैं लड़की को क्या पसंद है? What is she like? What is she like? She likes नाचना, गाना। How sweet. दोस्तों 80 के दशक में मशहूर विलन रहे यूसुफ खान और 90 के दशक में अपने लुक से फैंस को दीवाना बनाने वाले एक्टर फराज खान को आज के समय में भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन एक समय पर उनका अपना रुतबा था। हम सफर दिल के नगर, सपने आए आँखों से दिल में उतर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि यूसुफ खान और उनके बेटे फराज खान, इन दोनों बाप बेटे की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। वो रोई होगी जो यूं बैठे बैठे मेरा ख्याल आया होगा, आँखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है। यूसुफ खान वो अभिनेता जिन्हें फिल्म अमर अकबर एंथनी में जेबिस्को के नाम से जाना गया। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथनी। बहुत ही खूबसूरत, नौजवान और कमाल के अभिनेता। इन्हें हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? खुश नसीब या बदनसीब, खुशकिस्मत या बदकिस्मत, क्योंकि वो ज़िंदगी भर नाम को और शोहरत को तरसते रहे, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। दोस्तों यूसुफ खान हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन हुआ करते थे। हालांकि इन्होंने अपने फिल्मी करियर में 34 फिल्मों में काम किया। यूसुफ खान को दोस्तों यशराज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने भी उनको फिल्मों में देखा होगा तो आपको भी यही लगा होगा कि वो भारत के नहीं थे। जी हाँ, ये भारतीय नहीं थे, बल्कि ये मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को जन्मे यूसुफ खान का असली नाम यूसुफ आबू शेव था। तुम लो, ये 20 रुपया हमारा। किस पर? कंडक्टर पे बाबा। अरे हम तो दीवाना हो गया है कि कंडक्टर ऊपर लगाएगा, फिर ये बॉक्सर के ऊपर। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं लेता। कभी कोई बड़ा काम हो ना तब मुझे याद करना। यूसुफ खान शेर के अंतड़ियां भी निकाल लाएगा तेरे लिए। बचपन से ही इन्हें फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था। खासकर वो भारतीय हिंदी फिल्में देखकर बड़े हुए थे और शौक चढ़ गया हिंदी सिनेमा में आने का। 60 का दशक चल रहा था। वो तकरीबन 25-26 साल के रहे होंगे। हिंदी सिनेमा का प्रभाव यूसुफ खान पर इतना था दोस्तों कि वो पैसे इकट्ठे कर मिस्र से भारत आ गए। ये का गाउन लेने आया। तैयार है? तैयार हो रहा है। लेकिन आप है कौन मियां? हम कोई भी हो, तुम्हें क्या मतलब? तुम जेनी का वेडिंग गाउन लाओ। और सीधा चले आए माया नगरी मुंबई। ना तो उन्हें हिंदी आती थी और ना ही कोई जान पहचान। बस हीरो बनने के लिए भटकना शुरू कर दिया। हिंदी सीखने लगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसरों के ऑफिस से लेकर स्टूडियोज़ के चक्कर काटते रहे। जहाँ भी जाते कदकाठी और गोरा चिट्ठा शरीर देखकर लोग उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते थे। हैंडसम, हैंडसम। थैंक यू फादर। व्हाट्स अ पर्सनालिटी, व्हाट्स अ पर्सनालिटी। लेकिन काम कोई नहीं दे रहा था। करीब 2 साल तक ऐसे ही भटकते रहे। फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। 1967 के आसपास की बात है। डायरेक्टर गीता प्रिया की इन पर नज़र पड़ी
और उन्होंने अपनी फिल्म जंगल की हसीना में बतौर हीरो उन्हें काम करने का मौका दिया। ये फिल्म 1969 में आई थी, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ फिर से पहचान के लिए भटकने लगे। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। उन्होंने सलाह दी कि अगर अपना नाम बदल लो तो शायद काम बन सकता है। उन दिनों बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा ही चलन था। यूसुफ खान को भी ये बात समझ में आई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अबू शेर से बदल कर रख दिया यशराज। और इसको देता है हैंडसम हैंडसम। थैंक यू फादर। व्हाट्स अ पर्सनालिटी, व्हाट्स अ पर्सनालिटी। लगता है गॉड ने तुमको बहुत फुर्सत में बनाया। अब इसे इत्तेफाक कहें दोस्तों या नसीब, उनकी किस्मत वाकई नए नाम ने बदलनी शुरू कर दी। उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया था। बस उनको एक एक्टर के रोल के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। यशराज बन चुके यूसुफ खान उनसे मिले और वो महमूद को पसंद भी आए। 1972 में फिल्म आई दोस्तों बॉम्बे टू गोवा, जिसमें वो पारसी बॉक्सर जॉन की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में उनका फाइटिंग सीन लोगों ने खूब पसंद किया और इसके बाद पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ खान की पहचान बन गई। महमूद को तो वो इतने पसंद आ गए थे दोस्तों कि अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में भी उनको रोल दे दिया। इसके बाद तो उनको फिल्में मिलना शुरू हो गई, जैसे 1973 में नैना। You want accident? There was accident. Who that? Mafioso no care. I want lira or kill. ऐसी राधा चाहिए मुझे। 1974 में दो फूल और दुनिया का मेला, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में हरफन मौला। ये अलग बात थी कि वो हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रोल नेगेटिव मिलने लगे, यानी विलेन के रोल मिलने लगे। मगर 1977 में एक फिल्म आई जिसने उनकी पहचान ही बदल दी। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, एक्टर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान को बुलाया और एक महत्वपूर्ण किरदार उनको दे दिया। बस यहीं से उनकी किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। और यूसुफ खान को परवीन बाबी के बॉडीगार्ड जेबिस्को का रोल मिला था। फिल्म तो सुपर हिट हो गई दोस्तों, लेकिन साथ में यूसुफ खान का किरदार तो इतना हिट हो गया था कि इस फिल्म के बाद तो लोग उनको जेबिस्को के नाम से ही पहचानने लगे। इसके बाद तो यूसुफ खान ने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज, नसीब, डिस्को डांसर और बॉक्सर। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के दशक के बड़े खलनायकों के लिस्ट में यूसुफ खान भी शामिल हो गए। ए लड़की, चोरी करते क्या? नहीं नहीं, मेरे भैया ने कहा। कौन भैया? क्या तेरे बाप का राज है? अमीन, अमीन आपका नाम? और उनका करियर हर साल नई उड़ान भरता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ तबाह हो गया। दरअसल यूसुफ खान ने भारत में ही शादी की थी, फैजाना नाम की लड़की से। इन दोनों के 3 बच्चे भी हुए, फराज खान, फरहान खान और फातिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है दोस्तों। यूसुफ खान हैदराबाद में एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए गए थे। उस दिन सुबह से शूटिंग शुरू हो गई थी। उनके सीन शूट किए जा रहे थे। तभी अचानक यूसुफ खान की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में दर्द होने लगा और वो सेट पर ही लड़खड़ाने लगे। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनको हुआ क्या है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। फ़ौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला कि उनकी मौत तो हो चुकी थी। असल में उनको दिमाग की बीमारी थी, जिसका उनको पता ही नहीं चला था, और इसी वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था दोस्तों। महज 45 साल की उम्र में यूसुफ खान
ये दुनिया छोड़ के चले गए। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि पिता जैसी किस्मत बेटे की भी लिखी हुई थी। फराज खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फराज खान 90 के दशक का जाना पहचाना चेहरा थे। वो भी अपने पिता की तरह एक्टर बनने का सपना देखते थे। तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला। 1987 के आसपास की बात है। राजश्री प्रोडक्शन बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा था। लीड हीरो के ऑडिशंस चल रहे थे। 50-55 लड़के ऑडिशन देने के लिए पहुंचे। इनमें सलमान खान, बिंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 17-18 साल का एक खूबसूरत लड़का भी आया हुआ था। उसकी एक्टिंग को देखकर ही सूरज बड़जात्या सब भूल गए और लड़के को फाइनल कर दिया। मगर बदनसीबी से ऐसी बाजी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का बाहर हो गया और सलमान खान हीरो बनकर रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस लड़के की पूरी ज़िंदगी में बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यूसुफ खान के बेटे फराज खान की। 27 मई 1970 को बॉम्बे में पैदा हुए फराज खान यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। ओ हम सफर दिल के नगर, सपने। पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। सबसे खास बात थी कि उनका चेहरा और कद-काठी भी हीरो जैसी ही थी। बस किस्मत ने धोखा ना दिया होता तो उनका रुतबा ही कुछ और होता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राजश्री प्रोडक्शन की जिस फिल्म ने मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया था, बदकिस्मती से वो फिल्म तो उनको मिली ही नहीं। मैंने प्यार किया के असली हीरो तो फराज खान ही थे। दरअसल हुआ ये था कि सूरज बड़जात्या ने बतौर हीरो को साइन कर लिया था। एडवांस फीस भी दे दी थी। जिस दिन शूटिंग होनी शुरू होने वाली थी उस दिन अचानक सूरज बड़जात्या को पता चला कि फराज खान की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। कई दिनों से इंतज़ार के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया। शूटिंग लेट होती जा रही थी तो राजश्री वालों को मजबूरन ये बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा। सूरज बड़जात्या ने फराज खान की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया। सलमान खान के पास ये फिल्म गई और वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। अगर उस दिन फराज खान की तबीयत ना बिगड़ी होती तो आज शायद मैंने प्यार किया के हीरो फराज खान होते दोस्तों, और शायद कहानी कुछ और होती। जीर नहीं रोक सकेगी तकदीर नहीं, मुझे मेरा वादा निभाना है। खैर कुछ साल बीत गए और एक बार फिर उनकी लॉन्चिंग की तैयारी की। 1994 के आसपास की बात है। विक्रम भट्ट फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको लीड हीरो के रोल के लिए एक्टर चाहिए था जो देखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। फराज खान ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम को उनके भीतर हीरो नज़र आया। बस उनको फाइनल कर लिया। 1996 में आई फरेब फिल्म हिट हो गई, मगर डॉक्टर बने फराज खान से ज़्यादा मशहूर हो गए विलेन इंस्पेक्टर बने मिलिंद कुनाची। इसके बाद उनकी सबसे मशहूर फिल्म थी रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी। ये फिल्म 1998 में आई थी। फराज खान इस फिल्म में हीरो थे, लेकिन उनका किरदार दहेज लो के पति का था। फिल्म तो खूब चली, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनको नहीं छोड़ा। दरअसल मेहंदी फिल्म के बाद फराज खान की इमेज नेगेटिव बन गई थी। अफसोस कि इनकी किसी भी फिल्म को दोस्तों दर्शकों ने पसंद नहीं किया। यहाँ तक कि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें काम देना बंद कर दिया था। उन्हें काम मिलना बंद हुआ तो वो टीवी इंडस्ट्री से चले गए थे। हालांकि बाद में उन्हें छोटे पर्दे से भी काम कम मिलने लगा था, जिसके बाद वो इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो गए। कहा जाता था दोस्तों कि फराज खान ज़्यादातर बीमार रहते थे। अक्टूबर 2020 में खबर आई थी कि वो बेंगलुरु में एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हुआ था जो दिमाग तक फैल गया था। यहाँ तक कि फराज खान ने अपने भाई फहमान को पहचानना ही बंद कर दिया था। उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी। ऐसे में इलाज के लिए सलमान खान ने उन्हें पैसे दिए थे,
लेकिन 4 नवंबर 2020 को फराज खान की डेथ हो गई, जिसके बाद उनके भाई फहमान ने बताया था कि उन्हें ब्लैक फंगस हो गया था, जो फराज खान की मौत का कारण था। सुमन, मौत की तरह जिंदगी भी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे हम पीछे देखने में क्यों गुजारे? हाँ? वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।